चैनल मिसेस पंचाल्स ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे घर बना है साग में मैंने तड़का लगा लिया है। यहाँ पर देखिए साग में मैंने तड़का लगा लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ मक्की की रोटी। आज मैं आपको दिखाऊंगी मक्की की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं गूंद रही हूँ कनक का आटा, क्योंकि आरव नहीं खाता मक्की की रोटी और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उनको भी एक रोटी ही दूंगी मैं मक्की की, बाकी कनक की। तो थोड़ा सा आटा मैं मम्मी और आरव के लिए कनक का गूंद के रख रही हूँ पहले, फिर मैं गूंदूँगी मक्की का आटा। मक्की का आटा गूंदने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको सॉफ्ट करना होता है बार बार कट करके। सबसे पहले मैं आटे को छान लूँगी, क्योंकि मक्की के आटे में बहुत छानस निकलती है, तो इसको अच्छे से छान लूँगी। उसके बाद मैं इसको गूँधूँगी। मक्की का आटा मैं थोड़े गुनगुने पानी से गूँधती हूँ, उससे थोड़ी मेहनत कम लगती है और सॉफ्ट जल्दी हो जाता है आटा। तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी ले लेती हूँ मक्की का आटा गूँधने के लिए, उससे थोड़ा आटा जल्दी और सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी जल्दी, क्योंकि मक्की का आटा गूँधने में बहुत टाइम लगता है। चलिए मैं मक्की का आटा गूँध रही हूँ पूरी मेहनत के साथ। इसको तब तक ऐसे ही मसलते रहना है जब तक कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक ऐसे ही मसल के गूँध लूँगी। और इसको ऐसे ही बार बार मुक्की देनी पड़ती है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मक्की का आटा एक साथ सारा नहीं गूँधना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है तो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाता। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा आटा ही गूँधा है, फिर मैं बाद में रोटी बनाते बनाते दूसरा आटा भी साथ में ही गूँध लूँगी। पहले मैं थोड़ी रोटी बनाऊँगी, मतलब इस आटे की रोटियाँ बनाऊँगी, बाकी जो मैंने अभी प्लेट में निकाल के साइड में रखा है उस आटे को इसके ख़त्म होने के बाद गूँधूँगी। क्योंकि बहुत सारा आटा अगर एक साथ गूँध लो ना तो थोड़ी देर बाद पानी सा छोड़ देता है, लिप लिप सा हो जाता है, फिर अच्छी रोटी नहीं बनती। तो इसलिए पहले थोड़ा आटा गूँधती हूँ, फिर थोड़ा साथ साथ गूँध लूँगी, क्योंकि ये रोटी सीखने में भी टाइम लेती है, तो इतने में दूसरा आटा गूँध जाता है, थोड़ा रह जाता है जो लास्ट में। ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बस अब मैं इसको रख देती हूँ और अब मैं तैयारी करती हूँ अपनी रोटी बनाने की। बस अब पहले मैं सेल्फ साफ़ करूँगी। मेरी आदत है खाना बनाने से पहले भी सेल्फ अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, तभी मुझसे खाना बनता है। मैं हमेशा आटा गूँधने के बाद एक बार सेल्फ पे कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, जिससे बिल्कुल साफ़ सुथरी सेल्फ हो, मुझे तभी काम करने में अच्छा लगता है। गैस चूल्हे को अच्छे से पोंछ के और सेल्फ अच्छे से पोंछ के फिर मैं रोटी बनानी स्टार्ट करती हूँ। फिर गैस चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया है और सेल्फ अब मैं स्टार्ट करूँगी रोटी बनानी। शादी से पहले तो मैंने कनक की रोटी भी नहीं बनाई होगी, बहुत कम, कभी मम्मी इधर उधर चली गई तो ढंग से नहीं आती होती थी। और अब देखो मैं मक्की की रोटी बना लेती हूँ, और मक्की की रोटी मैं पॉलीथीन पे ही बना पाती हूँ, लेकिन हाथ से नहीं मुझसे बनती। शुरू में मैंने हाथ से ट्राई की थी तो हाथ से वो बड़ी ही नहीं होती थी, छोटी सी बनती थी, बिल्कुल वो मोटी रह जाती थी। अब मैं पॉलीथीन पे बनाती हूँ और अच्छे से बन जाती है रोटी। ये देखिए, एक रोटी तवे पर और एक रोटी पॉलीथीन पर। बस मैं दोनों चूल्हे ऑन कर लेती हूँ जब बनाती हूँ ना मक्की की रोटी। एक पर सिकती रहती है, एक पर तवे पे डल जाती है, ऐसे जल्दी बन जाती है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसको चक्कू से पलट लेती हूँ मैं, ताकि चिपके नहीं रोटी। सब दूसरी गैस ऑन करके अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी को सेकती रहूँगी और दूसरी रोटी गई तवे पर। ऐसे बस सारी रोटियाँ बना लूँगी, बहुत ईज़िली बन जाती है। इसको अच्छे से ऊपर नीचे ब्राउन होने तक सेक लूँगी, ताकि कच्ची ना रहे कहीं से भी, क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ी मोटी होती है तो थोड़ा सीखने में टाइम लेती है। मैं बना तो लेती हूँ मक्की की रोटी खाने लायक, बट जैसी मेरी मम्मी बनाती थी ना, मम्मी बनाती है अभी भी, वैसी नहीं बनती मुझसे। कि मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी जैसा खाना हम नहीं बना सकते। मम्मी के हाथ में जो टेस्ट है वो हमारे में नहीं है। अभी मैं घर जाती हूँ ना तो मैं कुछ चीज़ें मम्मी के हाथ से बनवा के ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ से। जब हम छोटे थे ना तो हम मक्की की रोटी खाते नहीं थे, मतलब मक्की का पराठा तो खा लेते थे, रोटी नहीं खाते थे। मम्मी जब भी रोटी बनाती थी ना, चाहे दोपहर को भी बनाती थी मम्मी मक्की की रोटी, तो हम कह देते थे मम्मी को कि हमारे लिए तो पराठे बनाना। तो मम्मी थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के उनमें फिर पराठे बनाती थी हमारे लिए, और हम वो खाते। मतलब छोटे होते जो टेस्ट होता है बड़े होने के बाद चेंज होने लगता है। छोटे बच्चे नहीं खाते मक्की की रोटी, आरव भी नहीं खाता। आरव तो अभी मक्की का पराठा भी नहीं खाता है। एक दिन मैंने उसको ना बोल के कि बेसन का पैनकेक बनाया है, ये बोल के दे दिया मक्की का पराठा। तो उसने सोचा कि पैनकेक है, वो पैनकेक तो खा लेता है मक्की की। तो फिर उसने इसको खाने लगा तो कह रहा मम्मा आज पैनकेक में अच्छे नहीं लग रहे, खाए नहीं जा रहे। फिर मैंने उसकी कनक की पराठी बनाई है, वो नहीं खाता मक्की की बिल्कुल भी, वो पराठे भी नहीं खाता। तो बस इसी तरह अब मैं सारी रोटियां सेक लूँगी मक्की की रोटियां सेकने के बाद फिर मुझे 2-3 रोटी कनक की बनानी है, एक आरव के लिए एक मम्मी के लिए,
और एक डॉगी की। वो तो एक रोटी बनाती हूँ मैं उसकी, रात को वो आधी ही खाता है। पता नहीं इसको क्या है, ये रोटी तो पूरी खा के राजी नहीं है लड़का। स्कूल में पता नहीं किस तरह खा लेता है एक पराठे। तो कई बार मैं इससे पूछती हूँ स्कूल में भी तो पूरी खाता है या वहाँ भी गिरा के आ जाता है। स्कूल में मैडम के डर से और सब फ्रेंड्स को देख के खा ही लेता है। वहाँ सब बच्चे होते हैं ना, तो वो खाते हैं तो उन्हें देख के खा लेता है। इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर अकेला खा रहा होता है बैठा हुआ रूम में, तो खाता ही नहीं। मैं भी खिलाती हूँ तब भी आधी खाता है। बहुत दुखी करता है रोटी खाने में। बताओ आप कौन सी रोटी खाओगे? सबको खा लेगा? ये खाता नहीं है। मक्की की रोटी मैं कभी की बनानी पड़ेगी, मुझे पता है। मैंने इससे पहले आटा भी नहीं खाएगा नहीं मक्की की रोटी। ओके, जैसे गली गली से बना देना। मेरा रोटी बच्चा हैंड वॉश करने से जल्दी से। आरू तो आरव आया था हैंड वॉश करने किचन में। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करता है वो हमेशा। मैंने उसको ये हैबिट बनाई हुई है। और वो पता क्या बोल रहा है आज, कह रहा है कि मैं मक्की की रोटी खाऊंगा। बट वो मक्की की रोटी खाएगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आज हमारे घर सोनू आया है, तो उसको देख के सोच रहा है कि भैया खा रहे हैं मक्की की रोटी तो मैं भी खा लूँगा। पर उसने खानी खुनी कोई नहीं है। आज देती हूँ उसको ट्राई करके, अगर खा लेगा तो। वैसे खाएगा नहीं, मुझे पता है। आरव को दी थी मक्की की रोटी खाने के लिए, उसने खाई नहीं। एक दो बाइट ली और कह रहा कि नहीं मुझे नहीं खानी। तो अब मैं ये उसके लिए बना रही हूँ कनक की रोटी। वो कनक की रोटी खाता है, मुझे पता ही था उसको, उसने नहीं खानी। शरारती है वो, इस देख के औरों को मतलब बोलता है वो कि मैं ये भी खा लूँ देख के औरों को, लेकिन टेस्ट नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। पहले ही मुँह बना लेगा। फ्रूट्स भी ऐसे ही करता है, कोई नया फ्रूट लेके आओ ना उसके सामने जो उसने नहीं खाया हो, तो खाता ही नहीं। यार मैं नहीं, ये भी नहीं कि टेस्ट तो कर ले कम से कम। टेस्ट करेगा तभी तो पता लगेगा चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन वो नहीं मानते ऐसे ही मानते। और ये मैं आरव के साथ ही बैठी हुई कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो वो भी बोल रहे हैं आप भी नहीं मानते। इसकी इतनी मर्जी बात मानो फिर भी इसने नहीं बोलना, आप भी नहीं मानते। तो सारा काम हो गया फिनिश। बस अब रोटी लपेट के अच्छे से रख दूँगी। ये मैंने डॉगी की रोटी निकाल दी है, सुबह की बनाई हुई है जो। अब बाहर डॉगी को डाल देंगे। मैं सब सेल्फ साफ़ करके अच्छे से काउंटर क्लीन करके, उसके बाद बर्तन वॉश करके फिर आरव के पापा और मैं खाना खाएंगे। बाकी सब खा चुके होते हैं जब मैं बना रही होती हूँ। बाकी सबको हम साथ के साथ सर्व कर देते हैं गर्मा गर्म। उसमें आरव के पापा रह जाते हैं। मैं सारा फिनिश करके काम बर्तन धो के फिर उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। झूठा, मैं भी करता हूँ काम। क्या काम करते हो? खेलता हूँ, कार्टून देखता हूँ। सुन रहे हो आरव के काम? खेलना और कार्टून देखना, ये काम है इसके बस। हाँ। अब पट्टी कर। ये आरव खा रहा है शक्कर फर्स्ट टाइम खा रहा है ये भी सोनू को देख के, क्योंकि सोनू आया है और उसने खाई है, उसे देख के खा रहा है। तो गाइस ये रेडी है हमारी थाली। साग, मक्की की रोटी, और ये आरव ने छोड़ी हुई है कनक की रोटी, और उसी की है ये मलाई। तो ये मुझे फिनिश करनी होगी। बस हम सब ने खाना खा लिया है। मैंने बर्तन धो लिए हैं। आरव के पापा और मैं खाना खाएंगे। आज मैं खाने वाला हूँ मक्की की रोटी एंड ये मेरी साग भी सभी ने खा के बोला साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा। मैंने भी टेस्ट किया तो बड़ा टेस्टी बना। मैं जाके सिर्फ खाऊंगा, टेस्ट करूँगा। ये मम्मा पापा रोटी खा रहे हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी खाई थी। आज हमने घर पर मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया। मेरी तरफ दिया क्या देख रहे हैं, वहाँ देखो। आज मैंने मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया। ये मम्मी डैडी मेरे रोटी खा रहे हैं और ये मेरी अलमारी है। हाँ भाई बढ़िया नहीं बनाते। और ये सोनू भैया आराम से। तो सारा काम हो गया फिनिश। आज कपड़े रह गए थे प्रेस करने, क्योंकि आते ही फिर साग सुबह लग गई थी। मैं साग को घूमना पड़ता है तो टाइम लगता है। तड़के वड़के लगाए फिर मक्की की रोटी। तो ऑफिस के लिए जो कपड़े प्रेस करने थे वो रह गए थे, वो अब कर रही हूँ मैं। और देखो आरव मेरे पीछे सो चुका है, वो कच्ची नींद में है अभी वो। तो आरव सो गया। बस कपड़े प्रेस निशान पड़ जाता है। देखिए गाइस आरव सो चुका है और कैसे सो रहा है, ये देखो क्यूटी पाई।
उनके ऊपर हैंड रख के। ये रात को जल्दी सो जाता है, 8:30 से 9 के बीच में ही सो ही जाता है, क्योंकि सुबह इसको 6:30 ऑटो आ जाता है इसका, तो हम इसे 5:30 उठा देते हैं। इसलिए शाम को ये रात को जल्दी सो जाता है खाना खा के, और ठीक भी है, इस तरह इसकी नींद भी पूरी हो जाती है। तो गाइस ये थी मेरी रात की बिजी रूटीन। ऑफिस से आने के बाद बस चाय दूध पीते हैं हम, फिर आरव को थोड़ी सी स्टडी करानी होती है, उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं और मैं उसको कराती हूँ स्टडी एक बार, क्योंकि मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती उसे कितना आता है। उसके बाद मैंने आज बनाया था साग, मम्मी ने ही बना दिया था, मैंने तो बस उसमें तड़का लगाया था। जब तक मैं आई थी मम्मी ने उसको कट करके बनना रख दिया था, तो मैंने आके उसमें तड़का लगा दिया था, और साथ में मैंने बनाई थी मक्की की रोटी। तो आपने देखी मेरी टेक्निक, मैं पॉलीथीन पे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ पे बनानी नहीं आती है। जैसे हाथ में बना लेते हैं ना लोग, जैसे मम्मी और बनाते हैं, मेरी मम्मी तो हाथ से ही बना लेती है, और मुझे नहीं आती, मैं पॉलीथीन पे ही बनाती हूँ पानी लगा के। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टेक्निक रोटी बनाने की? तो गाइस रात हो गई है, 10:30 बज गए हैं, और आज थोड़ा लेट ही काम से फ्री हुई मैं, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कैसी लगी आपको मेरी मक्की की रोटी बनाने की टेक्निक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कौन ऐसे रोटी बनाता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।